आज दो मकसद थे यहाँ पर आने के। पहला ये था कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का जो फरीदाबाद का रेंज का ऑफिस है, उसकी आज फाउंडेशन स्टोन आज रखा है, जिसका टेंटेटिव टाइम तकरीबन 2 साल के अंदर निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो सरकार की नीति है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की, उसके अंदर हमारे लोगों को एक बैठने का और काम अच्छे तरीके से करने का एक एप्रोप्रिएट जगह मिल जाती है। फिर उस काम को जो सरकार ने दिया उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। मैं गर्व के साथ कहूँगा कि ये पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इस काम को शुरू कर दिया है और ये तकरीबन 1905 स्क्वायर गज की एरिया है, जिसके अंदर ये बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद 4 फ्लोर और बनाएंगे। तो इसी के अंदर सेमी रेजिडेंशियल भी होगा कि अगर किसी को रात को रुकना पड़ जाए, कई बार हमारे ऑपरेशंस रात को चलते हैं, पैसे लेने वाला रात को लेता है। कई बार मैंने देखा है पुलिस वाले जो हमारे लेते हैं आमतौर पे रात को या अर्ली मॉर्निंग में इस चीज़ को एक्टिविटी को करते हैं। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर रात को टीम्स को यहाँ रुकना भी पड़ा तो वो यहाँ रुकेंगी। दूसरा मकसद मेरा आज अपने जो स्टाफ के यहाँ पर बंदे डिप्लॉयड हैं, मैं हर एक रेंज ऑफिस में और उनके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब ऑफिसेज हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, उन यूनिट्स में कॉन्टीन्यूसली विजिट कर रहा हूँ। और मकसद ये है कि मैं अपने व्यक्तियों से पूछ सकूं कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं या किस तरह की परेशानी है, और हम किस तरीके से जो सरकार का सपना है एक भ्रष्टाचार मुक्त, चाहे उसे मैं 100% नहीं लेकिन निश्चित तौर पे पिछले 6 महीने में, उससे पहले भी हम काफ़ी इस चीज़ के ऊपर काबू पाने में सफल हुए हैं। लेकिन गुड़गांव फरीदाबाद में जो उम्मीद थी सरकार की, अभी हम उस लेवल तक नहीं, मैं समझता हूं कि पहुंच पाए हैं। तो उसके लिए अपने बंदों से मिलके और उनको मोटिवेट करके किस तरीके से हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए उनसे मुलाकात, उनसे जानकारी, उनसे उनका दुख सुख पूछ के उनको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ समय उनके साथ लगाऊंगा। बहुत जगहों पे आपने विजिट किया होगा, अभी तक किस तरह की परेशानी सामने में देखने में आई? देखिए, ज़्यादातर जो दिक्कत मैंने नोट की है वो कई बार ये है कि रहने का स्थान या हमारे लोगों का जो वर्क प्लेस है वो थोड़ी सी परेशानी का एक सर है। क्योंकि अगर इंसान के पास चाहे छोटा लेकिन अगर एक फिक्स्ड जगह हो उसकी अपनी, जिसको वो अपना दफ्तर कह सकता है, फिर उसकी डिलीवरी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो उस प्रयत्न में हम लगे हुए हैं कि किस तरीके से, क्योंकि करप्शन एक्टिविटीज जो एंटी करप्शन हमारी तरफ से है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये कभी भी किसी भी टाइम पे सरकारों के लिए हमेशा एक ध्येय बना रहेगा। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम अपने ऑफिसेज या यूनिट्स फिक्स कर सकें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एसीबी ने पिछले दिनों में जो काम किया उसका एक डर अधिकारियों में नजर आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी डायरेक्ट एसीबी तक पहुंच पाए और वो जो जिसको आप बता रहे हैं कि थोड़ी रह गई है, वो कमी दूर हो पाए? आम आदमी कैसे पहुंचे लोगों तक, आप तक कैसे पहुंचे और उसका नाम गुप्त रहे, किस तरह का प्रोसेस रहता है आपका? हमने उसके लिए कुछ प्रोसेसेस पिछले 5-6 महीने में शुरू किए। उसके अंदर जो सबसे एक चीज़ जो हमेशा मुझे तंग करती है कि लोग आप तक कैसे पहुंचे। वो वक्त कि आप सोचो कि आदमी उठ के आपके दफ्तर तक आएगा, वो धीरे धीरे कम हो गया। और मेट्रोज में जब मैं भी यहाँ पर पोस्टेड था और जब मैंने 112 बनाया, उस समय पे एक ही चीज़ के ऊपर सारा केंद्र मतलब फोकस था। क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद में मैंने देखा कि लोग अब थाने तक अगर हम सोचें कि आए अपनी शिकायत लिखवाएं, वो वक्त नहीं है। इट्स अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड। लोग अपनी शिकायत ये बता देंगे अगर ऑनलाइन माध्यम से किसी तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो इसी नीति को अडॉप्ट करते हुए हमने अब, जैसे आप सिंपली 112 डायल कर दो, उसके अंदर